भोपाल में पुलिस को मिली सफलता और नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद हुई है, जहां 1,40,000 रुपए के नकली नोट बरामद कर लिए गए। आरोपी सैफुल को पुलिस ने सेफिया कॉलेज के पास से पकड़ा है। आरोपी पश्चिम बंगाल से लाता था फेक करेंसी और साथ ही मोबाइल और बैंक अकाउंट जांच में विदेशी ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। आरोपी कम कीमत में लोगों को नकली नोट सप्लाई करता था। अब तक बाजार में खपाए गए नोटों की जांच की जा रही है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता दें, भोपाल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी पश्चिम बंगाल से लाता था फेक करेंसी, नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें, 1,40,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं और पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी सैफुल को पुलिस ने सेफिया कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया और आरोपी पश्चिम बंगाल से फेक करेंसी लाता था और मोबाइल और बैंक अकाउंट जांच में विदेश ट्रांजैक्शन का खुलासा भी हुआ है। तो पूरा मामला भोपाल से सामने आया है, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की गई है। 1,40,000 रुपए के नकली नोट बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी सैफुल को पुलिस ने सेफिया कॉलेज के पास से पकड़ा। आरोपी पश्चिम बंगाल से लाता था फेक करेंसी। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बात की जाए तो भोपाल में नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद हुई है। 1,40,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं, तो पुलिस के हाथ कितनी बड़ी सफलता लगी है? देखिए सोनिया, बात की जाए तो फेक करेंसी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोईफिजा पुलिस ने ये कामयाबी हासिल करी है और इस वक्त मैं कोईफिजा थाने के बाहर ही मौजूद हूं और आरोपी जो सैफुल है वो पुलिस इस वक्त उससे पूछताछ कर रही है थाने के अंदर। और इस पूरे मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है सोनिया, वैसे वैसे कई खुलासे और अहम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो सैफुल जो है वो पश्चिम बंगाल से फेक करेंसी लेकर आता था और राजधानी भोपाल में खपाता था और वो कितने समय से खपा रहा था इसको लेकर फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसके साथ साथ जब पुलिस ने उसके मोबाइल को जब्त किया और उसके जांच की तो उसके अंदर और भी खुलासे होते हुए नजर आए। आईफोन पुलिस ने जब्त किया, उसके अंदर जब ट्रांजैक्शन को देखा गया तो विदेशी ट्रांजैक्शन भी निकलकर सामने आया। पुलिस इस पूरे मामले में यह जांच कर रही है कि अकाउंटों से जो इसके विदेश ट्रांजैक्शन हुए हैं वो पैसे किसको ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे, क्या पश्चिम बंगाल से ही फेक करेंसी आ रही थी या फिर विदेश से फेक करेंसी आ रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर बात की जाए तो पुलिस जांच करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अभी एक और खुलासा इस पूरे मामले में यह हुआ है कि आरोपी सैफुल के पास से एक यूके की सिम मिली है और यूके क्या वो गया था या फिर वहां से सिम कैसे आई है, क्या मदद की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर वो भी पूछताछ की जाएगी। सैफुल बड़ा शातिर था, वो विदेशी सिम इस्तेमाल करता था और व्हाट्सएप कॉल पर ही बातचीत करता था और इसके साथ साथ अमेरिका का ISD नंबर भी आरोपी के फोन से मिला है। ये भी बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और ये लोगों को ठगता था फेक करेंसी के जरिए। इस तरीके से इसने पूरी रणनीति बना रखी थी। ये लोगों को झांसा देता था कि आपको मैं पैसे दूंगा कम कीमत के अंदर। जैसे 1 लाख रुपए इसने दिए और वो असली नोट की बात की जाए तो 70 से 80 हजार रुपए लेता था और इसी तरीके से वो लंबे समय से इस तरीके से ठगी करता था और फेक करेंसी को खपाता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी जो पश्चिम बंगाल से जो उसने फिलहाल खुलासा किया है कि पश्चिम बंगाल से पैसे लेकर आता था, फेक करेंसी लेकर आता था, वो किससे लेकर आता था, क्या बड़ा गिरोह काम कर रहा था, विदेशी उसकी लिंक क्या, इन तमाम चीजों को लेकर सोनिया बात की जाए तो पुलिस अभी पूछताछ आरोपी सैफुल से करती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले का आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।